हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? ऑल गुड? चलो, हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल. नाउ वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. ठीक है, तो बेसिकली एज यूजुअल, जैसा कि हम हर लेक्चर में करते हैं, वी स्टार्ट अवर लेक्चर विथ सम पॉजिटिव अफर्मेशंस. अफर्मेशंस की जरूरत क्यों पड़ती है? कभी सोचा अफर्मेशंस की हमें क्यों रिक्वायरमेंट होती है? समटाइम्स ऐसा होता है कि हम हमारे दिमाग में एक नेगेटिव थॉट्स का लूप बना लेते हैं. उस लूप को ब्रेक करने के लिए वी शुड टू से पॉजिटिव सेंटेंसेस, से पॉजिटिव समथिंग अबाउट अस that will destroy that negative loop and create our positive thinking and enhance our potential. That's why speak with me, believe with me and become with me. I am worthy of love and success. I grow stronger with every challenge I face. God guides me and gives me strength every single day. I attract abundance, peace, and positivity. I am in control of my thoughts. My thoughts are in my control, and my future is also controlled in my hand. है ना? फ्यूचर तो हमारे हाथ में ही है कि हमें बनाना है या बिगाड़ना है. बिगाड़ना तो है ही नहीं. चलो, अब देखते हैं. ठीक है, कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं हम. कार्बोनेट्स कंपाउंड में क्या होता है? देखो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बन के बारे में और फिर उसके कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे कि कार्बन के कंपाउंड्स कैसे बनते हैं. ठीक है, तो कार्बन बेसिकली क्या है? हमारी अर्थ पर जितनी भी चीजें हैं उन सब में कुछ ना कुछ परसेंट क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है. कार्बन आपको हर जगह मिलेगा. ठीक है, आपको प्लांट्स में मिलेगा, आपको फूड में मिलेगा, आपको ड्रिंक में मिलेगा, आपको मेडिसिन में मिलेगा, आपको पेट्रोल में कार्बन मिलेगा, आपको वुड में कार्बन मिलेगा. यहाँ तक कि कार्बन हमारी ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, लेकिन फिर भी कार्बन कितना परसेंट? कार्बन जो है, कार्बन ओनली 0.02% हमारी अर्थ में प्रेजेंट होता है. कितनी परसेंटेज है कार्बन की? 0.02% कार्बन इस पूरी अर्थ पर प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसका मतलब ये हमें ये समझ आया कि कार्बन की अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. ठीक है, सो हमें कार्बन के बारे में पढ़ना पड़ेगा और कार्बन के बारे में ये भी जानना पड़ेगा. एक बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देखो. कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स. ठीक है, कार्बन क्या बनाते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं. ठीक है, इसको नोट करके या स्टार मार्क कर लेना इस पे. बेसिकली ये कहना चाहता है कि कार्बन जो है वो हमेशा कौन से कंपाउंड बनाता है? कोवलेंट कंपाउंड. कोवलेंट. बात समझ आई कि कार्बन जो है वो हमेशा क्या बनाता है? कोवलेंट कंपाउंड बनाता है. इसका मतलब इस अर्थ पर जितने भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड है वो ज्यादातर कोवलेंट कंपाउंड्स है, क्योंकि कार्बन की अबंडेंस बहुत ज्यादा है. मतलब कार्बन किसी में 100% प्रेजेंट नहीं होता है. कार्बन किसी में 20% होगा, किसी में 1% होगा, किसी में 2% होगा. तो किसी न किसी चीज में कार्बन प्रेजेंट होता है. ठीक है, और कार्बन हमेशा कौन सा कंपाउंड बनाता है? कोवलेंट कंपाउंड बनाता है. और कौन सा बॉन्ड बनाता है?
कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो पहले कार्बन को जानने से पहले हम जानेंगे अबाउट द कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हमें पहले जानना है। देखो इसके आगे देखो, कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड, a compound formed by sharing of electrons between two atoms. A compound formed by sharing of electrons between two atoms. तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये जो शेयरिंग होती है ये होती है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई कि ऐसा नहीं है, यदि दो एटम्स के बीच में यदि कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो उसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है, यदि मानो ये दो एटम है, ये वाला ये एटम बी है और ये एटम ए है, एटम ए एटम बी, यदि ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ये वाला एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग करी है। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल के लिए मानो एग्जाम्पल है राम और श्याम। राम और श्याम दोनों दोस्त हैं। ठीक है, अब राम को भी एक बाइक पसंद है, कौन सी? बुलेट। और श्याम को भी क्या पसंद है? बुलेट पसंद है। राम को भी बुलेट पसंद है, श्याम को भी बुलेट पसंद है। ठीक है, बुलेट बाइक। लेकिन बुलेट बाइक आती कितने रुपीस की है? 1 लाख रुपीस की आती है। ठीक है, अब राम ने बोला, राम और श्याम दोनों दोस्त हैं, तो राम ने बोला कि राम के पास सिर्फ कितने हैं? 50,000। ठीक है, और श्याम के पास भी कितने हैं? 50,000। तो दोनों ने क्या किया? म्यूचुअल शेयर किया कि राम ने दिए 50,000 और श्याम ने भी 50,000 दिए, राम ने भी 50,000 दिए। दोनों ने मिलकर किसको परचेज किया? बुलेट को परचेज किया। ठीक है, मतलब 50,000 इसने दिए और 50,000 इसने दिए। नाउ ये जो बुलेट बाइक है, ये इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ मनी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ मनी। नाउ ये जो बुलेट बाइक है वो दोनों किसकी है? वो राम की भी है अब और वो श्याम की भी है। ठीक है, तो ऑनर कौन कौन हो गए? दोनों। राम, ये जो बाइक है वो राम की भी है, अब ये श्याम की भी है। ठीक है, ये होता है म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है कि दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन, दो एटम जब म्यूचुअल शेयर करते हैं तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो इसका भी होता है और इसका भी होता है। ये कहानी समझ आई क्या? चलो अब ये वाली कहानी तो हम समझ लेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल से समझाया मैंने। ठीक है, देखो अब देखो हम बात करेंगे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन बेसिकली क्या है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 और 7।
ठीक है। क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 17। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो भी क्या होगा, 2, 8 और 7। ठीक है, 7 क्या है, आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, या हम बोल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2, 8, 7 और 7 को हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, हमेशा ऑलवेज रिप्रेजेंट outermost वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो, तो क्लोरीन का 2, 8, 7 और इसको ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ Cl2 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, Cl2 का मतलब है क्लोरीन। Cl2 मतलब 2 क्लोरीन है, ठीक है, 2 क्लोरीन है तो Cl और Cl। अब देखो एक को हमने यदि क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया तो एक को हम करेंगे डॉट से। ठीक है, अब हमने देखो क्या दिख रहा है, चलो देखो, हमने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में अबाउट ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है, मतलब एवरी, क्या ये दिख रहा है क्या, साइड में दिख रहा है क्या, दिख रहा है, एवरी एटम wants 8 electron in their outermost वैलेंस शेल। समझ आई बात, मतलब हर एटम को क्या चाहिए, हर एटम को अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इनके आउटर मोस्ट में तो 7 ही है, इनको क्या चाहिए कि कैसे भी कर कर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए हमारे आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में, जिससे हमारा ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाए, हम स्टेबल हो जाए। ठीक है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग सब एटम ये चाहते हैं कि हमारे आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। एक रूल और होता है, एक होता है डुप्लेट।
डुप्लेट रूल, जो कि ऑक्टेट रूल का क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन। डुप्लेट रूल क्या है कि सम, ओनली सम एटम want only 2 electron in their outermost shell, outermost shell। बात समझ आई क्या, कि कुछ ही है, सम है, कौन कौन से हैं, डुप्लेट रूल में, डुप्लेट रूल में जगह ही नहीं है, डुप्लेट रूल में जो आते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से डुप्लेट रूल में आते हैं, एक आता है हाइड्रोजन, एक आता है हीलियम, एक आता है लिथियम और एक आता है बेरिलियम। सिर्फ ये 4 एटम होते हैं, ये 4 एलिमेंट होते हैं जिनको सिर्फ कितने चाहिए, जिनको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इन देयर आउटरमोस्ट शेल। बाकी सबको कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट रूल समझ आ गया और ये डुप्लेट रूल समझ आ गया, ठीक है। ये डुप्लेट रूल जो है ये ऑक्टेट रूल का क्या है, एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन है। अब क्लोरीन जो है, क्लोरीन को आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए, बट है इसके पास कितने, 7। तो ये इस वाले क्लोरीन को बोलेगा कि भैया ऐसे करो, आपका ये 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये मुझे दे दो, और आप क्या करो, ठीक है, ये इसको बोलेगा कि आपका 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, आपका 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाएगा तो मेरे हो जाएंगे 8 होते ही मैं हो जाऊंगा स्टेबल। तभी ये वाला क्लोरीन बोलेगा, ये वाला क्लोरीन बोलेगा इसको कि भैया आपके पास भी तो 1 इलेक्ट्रॉन है और मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मैं तो पूरा अनस्टेबल हो जाऊंगा, आप भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दो, ठीक है। तो दोनों ने क्या करा, दोनों समझदार थे, दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिठाई कि भैया ऐसे करते हैं, आप भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, ठीक है, आप भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। तो इस वाले क्लोरीन को मिल गया ये वाला, ठीक है। अब कितने हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका ये हो गया बल्ले बल्ले, ये हो गया स्टेबल। अब ये वाला क्लोरीन बोलेगा भैया मुझे भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दो, तो इसको भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से मिल जाएगा। अब देखो ये बहुत समझने वाली बात है कि अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला और ये वाला, दोनों क्या हो गए, क्या हो गए, दोनों म्यूचुअली शेयर, ठीक है, म्यूचुअली क्या हो गए, शेयर हो गए। म्यूचुअली शेयर का मतलब है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अब वो इस क्लोरीन का भी है और वो इस क्लोरीन का भी है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन का भी है और इस वाले क्लोरीन का भी है। बात समझ आई, ठीक है। तो ये वाला इन दोनों क्लोरीन का है और ये वाला भी इन दोनों क्लोरीन का है, तो दोनों क्या हो गए, म्यूचुअली शेयर हो गए। और इन दोनों के बीच में शेयर होने की वजह से एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं हम चेंज, उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। समझ आई कहानी, क्या ये कहानी आपके समझ आई, चुचू 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 चुचू। क्या है ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय द म्यूचुअल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आ गई। और ये जो अपने गोले गोले करके ये जो ये ऐसे क्रॉस कर करके बनाया है, इसको बोलते हैं हम, इसको हम क्या बोलते हैं,
इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलो, क्या ये पूरी कहानी समझ आई? क्या यह पूरी कहानी समझ आई? चलो अब आगे देखो, अब फटाफट देखो फॉर्मेशन ऑफ O2। क्या ये जो है, क्या ये एक बॉन्ड है या दो बॉन्ड है? ये है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर। चलो नेक्स्ट, अब है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन और फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। देखो सीबीएसई 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2017 में 4 साल आया ये, 4 इयर्स। देखो फॉर्मेशन ऑफ O2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 6, इसको आउट 6 है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे ऑक्सीजन को बुलाएगा। एक ये वाला ऑक्सीजन हो गया, एक इसके पास में एक और ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट में ऑलरेडी कितने हैं? 6। ठीक है, देखो ये वाला ऑक्सीजन इसको बोलेगा, ठीक है, एक सेकेंड, देखो ये वाला ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन को बोलेगा कि भैया आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है, आप मुझे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दो तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तभी देखो इधर आओ, ये वाला ऑक्सीजन इसको बोलेगा कि भैया आप भी मुझे अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दो, मुझे भी स्टेबल होना है। तो इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को ठीक है, अब इस वाले ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब देखो इस साइड आओ, ये भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा आपस में, है ना। कितना खराब डायग्राम बना है, इतना घटिया, इतना खराब। दूसरा बनाओ फटाफट। चलो यहां से बना देते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में शेयरिंग कितनी होगी? इसने डबल रिलेशन बना लिए, इसने सिंगल रिलेशन नहीं बनाया, इसने कितने बना लिए? डबल। इसने अब एक ऑक्सीजन एटम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, इस वाले ने 2 करे हैं, इस वाले ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हुए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर, ठीक है। और कितने बॉन्ड बनेंगे यहां पर? 2 कोवेलेंट
बॉन्ड फॉर्म। एक नोट करके एक बात लिखो, नोट करके एक बात लिखो, वन कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, ठीक है। 2 कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है 2 लिख सकते हो यहां पर, या आप लिख सकते हो सिंगल, यहां सिंगल लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो डबल। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर, ठीक है। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन शेयर, ठीक है। इसको एक टेबल में हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। इस पे स्टार मार्क कर लेना। लिखा, समझ आया? चलो आगे देखो, आगे देखो। तो ये बात समझ आ गई कि ऑक्सीजन कैसा बनेगा। ये ऑक्सीजन का क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसा बनेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑक्सीजन का O2, O2 का बनेगा, ठीक है। O2 का 4 इलेक्ट्रॉन स्पेशली शेयर होंगे, और कितने बनेंगे? ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। बात समझ आई? किसका एग्जाम्पल है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड का। अब आगे देखो, अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ N2। फॉर्मेशन ऑफ N2 कैसे है देखो, फॉर्मेशन ऑफ N2, नाइट्रोजन जो होता है उसका होता है एटॉमिक नंबर 7, तो 2 और 5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसको कितने चाहिए, रिक्वायरमेंट कितने की है, +3 की, कि 3 और इलेक्ट्रॉन, 3 और इलेक्ट्रॉन इस आउटर मोस्ट में आ जाए तो ये इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आउटर मोस्ट में अभी नाइट्रोजन के पास है 5, इसको रिक्वायरमेंट है कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलेंगे नाइट्रोजन को, उससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन आउटर मोस्ट में है 1 2 3 4 और 5, ये 1 ठीक है। बात समझ आई? तो ये वाला नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन को बोलेगा कि तेरे 3 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में ले लेगा ऐसे। और ये वाला नाइट्रोजन इसको बोलेगा तो ये भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन से शेयर, इससे इससे क्या होगा, इनके बीच में कितने बॉन्ड बन गए, इनके बीच में बने हैं ट्रिपल कोवेलेंट
बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 6 इलेक्ट्रॉन शेयर। हंसते रहिए ऐसे। चलो, ये बात समझ आई? ये बात समझ आ गई? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, रेगुलरली 1-2 साल छोड़कर 4 बार पूछा जा चुका है, 4 टाइम्स। ठीक है, देख लिया, लिख लिया, देख लिया, लिख लिया, देख लिया, लिख लिया, चलो देख लिया, लिख लिया। इसको मत लिख लेना, ये तो मैंने एवे बनाया है तुम्हारे लिए। चलो नेक्स्ट। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज। नहीं, देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, 2 नहीं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का? हमें पता, देखो सुनो, इधर देखो बाबा, इधर देखो, क्लोरीन का हमको पता है कि क्लोरीन हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हो रहे हैं? 4। इसमें कितने हो रहे हैं? 6। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें कितने हो रहे हैं? 4। तो ये भी नहीं होगा। इसमें कितने हैं? 2। इस वजह से ये हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि क्लोरीन का हमको पता है कि क्लोरीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर होते हैं। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो थोड़ा सा, ये थोड़ा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, बट दिख रहा है अच्छे से, कोई इश्यू नहीं है। चलो बताओ, क्वेश्चन देखो और बताओ, अच्छे सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो ऑक्सीजन का हमको पता है, ऑक्सीजन जो है वो बनाता है डबल कोवलेंट बॉन्ड, और डबल कोवलेंट बॉन्ड में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। इसमें कितने हैं? इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो नहीं होगा। इसमें है 6 इलेक्ट्रॉन शेयर, तो ये भी नहीं होगा। इसमें कितने हैं? 2, ये भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 4। ठीक है, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग इन एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज। ऑक्सीजन में क्या है? ऑक्सीजन में हमेशा डबल कोवलेंट बॉन्ड शेयर, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, O2 में हमेशा क्या बनता है? O और O के बीच में डबल बनता है। ठीक है, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, और इस वजह से हमारा आंसर होगा ए। सही है, चलो मूव टू द नेक्स्ट। चलो देखो, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखो देखो, कोवलेंट कंपाउंड इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा, अब देखो कोवलेंट कंपाउंड जो है, देखो हमारे 10th तक के सिलेबस में 2 ही कंपाउंड है, 2 ही क्या है? कंपाउंड। एक है आयनिक कंपाउंड, एक हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड क्या है? बेसिकली आयनिक कंपाउंड बनता है मेटल प्लस
नॉन मेटल के बीच में, और कोवलेंट कंपाउंड बनता है नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल और नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। बात समझ आई क्या? समझ में आई तो लिखो इसको कि 10th क्लास तक हमारे पास क्या है, फिर आगे जाके तुम देखोगे तो 3-4 और आ जाते हैं। कौन से? एक तो हाइड्रोजन, क्लास 11-12 में जाओगे तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड आएगा, आगे जाके चैप्टर आता है एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कौन सा आता है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये आएगा तुम्हारे क्लास 11th एंड 12th, बट अभी नहीं पढ़ना इसको, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ है आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, और कोवलेंट कंपाउंड बनता है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। इतनी बात समझ आई क्या? क्या हम इसको बॉक्स में रख लें? रख लेते हैं ना, बॉक्स से अच्छा लगेगा। चलो इसको बॉक्स में रख लेते हैं, ये यहीं तक रखो इसको, इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, ठीक है। तो देखो ये चीज देखनी है इसमें, हमें क्या देखना है कि कोवलेंट कंपाउंड इज फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। मतलब कोवलेंट कंपाउंड का सीधा सा मतलब यही है कि ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या देखना है कि एक नॉन मेटल होना चाहिए और दूसरा भी नॉन मेटल होना चाहिए। अब नॉन मेटल क्या होते हैं? तो नॉन मेटल जितने भी ज्यादातर कंपाउंड मिलेंगे इनमें से मिलेंगे आपको, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। दोबारा देखो कौन कौन से, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन, ये सारे नॉन मेटल हैं। और इनके बीच में जब भी बॉन्ड बनेगा तो वो हमेशा बॉन्ड बनेगा कोवलेंट बॉन्ड, या वो होंगे कोवलेंट कंपाउंड। जैसे हो गया H2O2 N2, क्लोरीन H2O NH3 CH4, ठीक है। अरे H2O का तुमने कभी केमिकल नाम जाना है? केमिकल नेम ऑफ H2O, चलो मैं बताता हूं। इसका केमिकल नेम ऑफ H2O होता है डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। आ गई बात समझ में? अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ H2O। फॉर्मेशन ऑफ H2O, क्या हमारे पास जगह है? हाँ हमारे पास जगह है। चलो देखो, फॉर्मेशन ऑफ H2O। चलो देखो, H2O में क्या होगा, एक ऑक्सीजन होगा बीच सेंट्रल में, इधर एक हाइड्रोजन होगा, इतना दूर मत बनाओ, पास एक हाइड्रोजन होगा और इधर एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6, और हाइड्रोजन के पास है 1। हाइड्रोजन फॉलो करता है, हाइड्रोजन क्या फॉलो करता है? हाइड्रोजन फॉलो करता है डुप्लेट रूल। कौन सा रूल? डुप्लेट रूल। ऑक्सीजन कौन सा रूल फॉलो करता है? फॉलो ऑक्टेट रूल। हाइड्रोजन को सिर्फ कितने चाहिए? हाइड्रोजन को सिर्फ चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन को चाहिए
8 इलेक्ट्रॉन। तो ये बीच में बैठा ऑक्सीजन इन दोनों बेचारे हाइड्रोजन को बोलेगा कि तुम्हारे एक एक इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, वो मुझे दे दो, कि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी मुझे दे दो और ये वाला इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। तो ये हाइड्रोजन बोलेंगे कि देंगे तो नहीं, आप शेयर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? हमारे साथ शेयर कर सकते हो। तो इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? अब देखो, इस ऑक्सीजन के हो गए 1 2 3 4। ये तो तुम लिख लो ना, ये लिख लो, मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको लिख लो एक बार कि हाइड्रोजन डुप्लेट रूल फॉलो करता है और ऑक्सीजन ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। हाइड्रोजन को आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन को आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, अब देखो, इसको बैठा देते हैं। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे इधर से। तो इस ऑक्सीजन के पास भी अब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं और हाइड्रोजन के पास भी 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। ये हमारा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O। ठीक है, ये बॉन्ड कैसे बनेगा? ये बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, दोनों क्या है? सिंगल बॉन्ड। ध्यान रखना H2O में क्या होता है हमेशा? 2 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? ये तो होता है, क्या नहीं होता है? एब्सेंट। एब्सेंट डबल। आगे क्या बात समझ में? H2O की कहानी समझ आई? चलो, इसमें भी कहानी समझ जहां आ जाती है ना, वहां पर थोड़ा मुस्कुराया करो ऐसे, चिचन चिचन। चलो आगे देखो, आगे फॉर्मेशन ऑफ CH3 एंड फॉर्मेशन ऑफ NH3। चलो देखो इसको भी। अब फॉर्मेशन ऑफ CH3 में क्या होगा कि कार्बन के पास क्या है? अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। कार्बन के पास कितने हैं? 4। कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, कार्बन के आउटर मोस्ट में होते हैं 4, और इसको कितने चाहिए? +4 और मिल जाए बाहर से, कहीं बाहर से कितने मिल जाए? +4। तो कितने हो जाएंगे इसके टोटल मिला के? 8। इसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। ऑक्टेट के लिए चाहिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के पास भी कितने हैं? हाइड्रोजन के पास है 1 1। ठीक है, तो अब ये क्या होगा? ये वाला कार्बन क्या करेगा? सबको बोलेगा भैया एक एक इलेक्ट्रॉन तुम सब मुझे दे दो। तो कार्बन के हो गए सारे, कार्बन के आउटर मोस्ट में हो गए सारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हाइड्रोजन बोलेंगे भैया हमको 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, हमको सिर्फ आप कितने इलेक्ट्रॉन दे दो, हमें आउटर मोस्ट में सिर्फ हमारे कैसे भी करके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये 2-2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो जाएंगे यहां से। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4। चलो आगे देखो, NH3। नाइट्रोजन का है 2 5, कितने चाहिए इसको? +3। तो एक नाइट्रोजन, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में कितने हो गए? 5। दिखेगा नहीं है, ये नहीं दिखेगा, ग्रीन ले लें, ग्रीन, ठीक है।
एक नाइट्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट में है। नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन इन 3 हाइड्रोजन को बोलेगा कि आप अपने तीनों इलेक्ट्रॉन मुझसे शेयर कर लो, जिससे मेरे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जिससे मेरे आउटर मोस्ट में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाइड्रोजन बोलेगा कि मुझे 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करते हैं इनको बोलते हैं नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स या नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आई? चलो, इसमें भी ये बॉन्ड बना लेना इनके बीच में, ये बॉन्ड बन जाएगा यहां पर ऐसे। तो यहां बनेंगे कितने, 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहां कितने बनेंगे, 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहां पर कितने थे, यहां पर भी ऐसे बना लेना। ठीक है, तो यहां पर हो जाएंगे 2, लिख दे, वो तो लिख रखा है ना यहां तो। ठीक है, चलो आगे देखो। ठीक है, ठीक है, ये लेक्चर काफी लंबा हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि अब इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। तो इसके साथ ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और इसे सबको शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।